मेरी किताब। अरे कहाँ भागता है? दे मेरी किताब। माँ, ऐसा क्या है इस किताब में? ये क्या है? जिन मंत्र हैं? जिन मंत्र? मतलब ये मंत्र जिन को बुलाने के लिए है। जिन आ जाएगा तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। टिन टिन दिन दिन किम किम सिम सिम, टिन दिन किम सिम बन जा जिन जिन। माँ, तुम क्या कर रही हो? हाय, ये मैंने क्या कर दिया? चुटकी को ही जिन बना दिया। फिक्र मत कीजिए मौसी, अब भी एक उपाय है। आप मंत्र एक बार फिर से पढ़कर हमें भी जिन बना दीजिए, फिर हम चुटकी को ढूंढकर उसे वापस ले आएंगे। टिन दिन किम सिम बन जा जिन जिन। चुटकी, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, पर यहाँ कैद हूँ। क्यों ना बोतल का ढक्कन ही खोलकर चुटकी को बाहर निकालो। क्या हो रहा है हमारे साथ? 6 नए गुलाम जिन। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारा जिन राज्य और बढ़ रहा है। हम यहाँ गुलामी करने नहीं, चुटकी को वापस ले जाने आए हैं। उफ, ये लड्डू भी हमारी तरह जिन बन गया और हवा में लटक गया। मैं चुटकी को बुला लाता हूँ। ओहो, मुझसे गलती हो गई। तुम सब जिन थे तो मैं तुमसे अपना कुछ काम ही करवा लेती। मौसी अचानक लड्डू बनाना कैसे भूल गई? मौसी को याद कैसे आएगा अब? हम याद दिलाएंगे। याद करो मौसी, याद करो। लड्डू का नुस्खा याद करो। बकवास बंद करो। मौसी, ये है असली ढोलकपुर लड्डू। अब इसे सूंघ के जल्दी से याद कर लीजिए। हाँ, मौसी, वो मेरा आखिरी लड्डू था और
मैंने उसे खा लिया। कुछ याद आया मौसी? सारे लड्डू खत्म हो गए। मैं क्या खाऊंगा? रसोई में बैठकर भी मौसी को कुछ याद नहीं आ रहा। ये क्या है? अच्छा है। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है भीम। घबराओ मत चुटकी, मौसी ठीक हो जाएंगी। कालिया, जरा देखूं तो हमारे पास कितने लड्डू बचे हैं। एक। हाँ, एक ही लड्डू बचा है। तो ये मेरा है। जग्गू, लड्डू वापस कर दो। हाँ? ये क्या हो रहा है चुटकी? हाँ? ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का? मौसी ठीक हो गई। ठीक हो गई? तुम लोगों को ठीक करूंगी पहले। घर में तबाही मचा के रखी है। भागो! मौसी को गुस्सा है। ये माँ ठीक हो गई भीम। थोड़ी देर में उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, फिर हम ढेर सारे लड्डू खा सकते हैं। इस दौड़ में सिर्फ भागना ही नहीं, कूदना भी होता है कालिया। ज्यादा होशियार मत बनो राजू। ये मेंढक दौड़ तो मैं ही जीतूंगा। तैयारी शुरू करते हैं दोस्तों। सब तैयार? 1, 2, 3। ऐसी कूदम कुदाई। ये क्या उस्ताद, आप इतने में ही थक गए? तब तो भीम ही जीतेगा उस्ताद। क्या हुआ कालिया? लगता है तुम तो अभ्यास में ही थक गए। कल दौड़ कैसे पूरी करोगे? ये बात है, तो देखते जाओ तुम सब। दौड़ तो मैं ही जीतूंगा। जोर लगा के। ये क्या है काका? ये लो। प्यारे राजू, एक रात के लिए प्लीज डिम्पू का ख्याल रखना। मुझे कुछ काम से पास के गांव जाना है। कल सुबह मैं आकर इसे ले जाऊंगी। अरे क्यों रो रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या हुआ? चुप हो जाओ। कालिया, चलो डिम्पू का खिलौना वापस कर दो। अब क्या हुआ इसे? अब तो मैंने कुछ नहीं किया। शांत हो जाओ डिम्पू। ओह, इसे कोई चुप भी कराओ। मुगली मुगली। डिम्पू ऐसा नहीं करते। कालिया, लगता है डिम्पू को तुम पसंद आ गए। शुक्र है, इसका रोना तो बंद हो गया। कालिया, हम लोग जरा पानी पी कर आते हैं। तुम डिम्पू को संभालो। जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। कालिया, डिम्पू कहाँ है? हाँ? अभी थोड़ी देर पहले तो यही था। जग्गू,
बात करो। हाँ? ये बच्चा हमारा है। हमें वो इसे इसकी माँ के पास वापस ले जाना है। मैं इसका ध्यान बटाता हूँ और तुम डिम्पू को उससे ले लेना। संभल के भीम। ये बहुत बड़ा है भीम। संभल के। उसके बड़े बड़े हाथ तो देखो। ये लो। तुम सब बहुत थके हुए लगते हो। कुछ हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब हमें बस सोना है। कहीं डिम्पू ने तुम्हें उठा तो नहीं दिया? हाँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है ना? सबको अलविदा कहो। अलविदा चाची, अलविदा डिम्पू। ओहो, क्या बात है चुटकी, तुम इतनी उदास क्यों हो? चक्कू, पिछली 3 रातों से मैंने चंदा मामा को देखा ही नहीं और आज तो अमावस्या भी नहीं है। उनके बिना आसमान बहुत खाली लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चंदा मामा की रोशनी के बिना तो रात में खतरे भी बढ़ जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ भीम, अभी चाचा की स्पेसशिप में हम अंतरिक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलो चंदा मामा की खोज में। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा। हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। अलविदा बच्चों। अलविदा। अचानक इतनी गर्मी हो रही है। लगता है कोई रो रहा है। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तुम सब कौन हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। हम धरती से आए हैं। हाँ, और पिछली 3 रातों से आप दिखाई नहीं दिए तो हम आपको ढूंढने निकल गए। हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ यम यम, आइसक्रीम। अचानक इतनी ठंड लग रही है। हाँ ढोलू, वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा
रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है। और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। वाह, चंदा मामा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये चलो चलो हम वापस चलते हैं तुम्हारे स्पेसशिप के पास। चंदा मामा, हम आपसे मिलने फिर जरूर आएंगे। अलविदा चंदा मामा, आप हो सबसे प्यारे। अलविदा दोस्तों और शुक्रिया। अब लग रहा है आसमान पूरा भरा हुआ। मेरा खाना, मेरा चांद। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते, ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा रहे हैं। खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है। हमें माफ करो उस्ताद। जीत
भीम ही हमारा उस्ताद है। ये भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया। मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो। मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते, उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। आज तो गुरुजी ने दिल खोलकर होमवर्क दिया है। हाँ, अब घर चलते हैं जल्दी से और शुरू हो जाते हैं। ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे, पर एक हफ्ते की ही तो बात है। तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या-क्या सीख सकते हैं। वाह, तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राजकुमारी, हमें ऐसा खास न्योता देने के लिए। ये अनुभव काफी अनोखा है। हाँ, माँ कहती है कि प्रकृति हमें इसलिए इतनी भाती है क्योंकि उसमें कई अनोखे राज छिपे हैं, और ये आसमानी तारे भी वैसे ही एक राज हैं। मुझे तो अलग अलग रंगों के तारे दिख रहे हैं। नीले, पीले, बिल्कुल वैसे जैसे आपका चेहरा कालिया उस्ताद। खास करके जब आपको अंधेरे में कहीं अकेले जाना पड़ता है। चुप हो जाओ, ना समझो, वरना आसमान के बजाय तुम्हारे सर के ऊपर तारे मंडराएंगे। अरे वो तारे तो एकदम बड़े चम्मच की तरह दिख रहे हैं। वो सप्तऋषि है राजू। आसमान में तारों के कई समूह हैं जो अनोखे आकार में हमेशा साथ में ही दिखाई देते हैं।
हम छुपा छुपी खेलें। वो तो हम रोज खेलते हैं, क्यों ना हम राजा, मंत्री, चोर, सिपाही खेले? पर इससे खेलते कैसे हैं चुटकी? वो तो बड़ा आसान है। भीम तुम सिपाही बन जाओ, चुटकी तुम मंत्री बनोगी, राजू और जग्गू चोर और मैं बनूंगा राजा। पर उस्ताद, आप राजा बन गए तो सारी प्रजा भूखी मर जाएगी। क्योंकि सबका खाना आप अकेले ही खा जाएंगे। क्या कहा तुम दोनों ने? ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। अगर किसी राज्य का राजा तुम जैसा हुआ तो वो राज्य तो चौपट हो जाएगा। हमारा राजा तो भीम ही बनेगा। जो करना है करो, भी मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाला खेल। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया, वाह! हे हे! गोल मत होने देना। हम जीत गए। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू बोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चपन चपन। मैं समझ गया भीम। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है। हाँ राजू, हर स्थिति को जांच कर अगला कदम लेने में ही समझदारी है। हाँ, ढोलू भोलू को शक्ति चाहिए। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा, जीत की खुशी में। अरे वाह, अब आई बात समझ में राजू को। चलो उस्ताद, आपकी वजह से हमें भी रोज देर हो जाती है। और आपके साथ साथ मास्टर जी हमें भी मुर्गा बना देते हैं। छोड़ो।
अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे कालिया, 2 ही दिन की तो बात है, फिर तो। नहीं भीम नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। कालिया, तुम तो किसी से नहीं डरते और मास्टर जी से डर गए। स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी, आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलता हूँ, पर मुझे तो अभी भी। अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी। कालिया, यहाँ आओ। नहीं कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं, पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे?